अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आपके साथ मूंग मसूर की दाल बहुत ही डिलीशियस ढाबा स्टाइल में शेयर करने जा रही हूँ इसकी रेसिपी। और जो बिगनर्स हैं जिनको भी कुकिंग नहीं आती उनके लिए इससे आसान रेसिपी नहीं हो सकती कोई भी। और सबसे इजी है ये दाल पकाना और ये झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है वाइट राइस के साथ और तंदूर की चपाती के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चले चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ। उससे पहले जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है मूंग मसूर की दाल। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार दाल बनाती हूँ। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। सॉरी, आज तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, मुझे गला भी ख़राब है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी चेंज है। तो जी मैंने मूंग मसूर की मिक्स दाल ली है और उसको मैंने इस तरीके से धोकर भिगो लिया है। इसको 20 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए। और ये मैंने जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, नमक, 1 टेबलस्पून क्रश चिल्ली है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है, तो चलें चलते हैं इसको बनाने के लिए चूल्हे की तरफ। जी चूल्हे पर मैंने देचकी में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई करेंगे इसे गोल्डन होने तक। फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे। ये देखें जी, ये इसमें हमने जस्ट मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ। इसमें मैं कोई टमाटर शमाटर या प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। ये बहुत ही मज़े की और करारी दाल जिसे कहते हैं वो बनती है। तो ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि वो जले नहीं। ठीक है, और ऊपर आप कैप दे दें क्योंकि छींटे उड़ती हैं वरना ऑयल की। जी तो अब इसमें हम बाकी के जो मसाले हैं वो तमाम ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं हमारे। नमक मिर्च वगैरह जो डाली है, क्योंकि टमाटर तो है नहीं इसमें। इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसे हम भूनने देंगे। ये देखिए जी, मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल ऊपर आ गया है, पानी जो उनसे वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें जो दाल भिगो कर रखी है उसको ऐड कर देंगे इसमें। ये देखें, कवर करके इसको पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए दाल हमारी तकरीबन हाफ पक गई है। तो हम इसमें अब ये मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको हिलाकर ऊपर से फिर हम इसको कवर कर देंगे पकने के लिए। जी इधर हमारी दाल तकरीबन रेडी हो गई है। तो दूसरी साइड पे हम लोग पैन में ऑयल लेकर उस पर मैंने ये 5-6 गोल साबित मिर्चें ली हैं, लाल रेड। और इसमें हम हाफ टी स्पून जो सा है वो ज़ीरा ऐड करेंगे और इनको हम लोग फ्राई करेंगे तड़के के लिए। ठीक है, ये हम दाल पर तड़का लगाएंगे और इसका तड़का क्या कमाल, बहुत ही मज़े का लगता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, दाल हमारी जो सी है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करना चाह रही हूँ, डिश आउट करने जा रही हूँ। ये देखिए जी, ये हो रही है डिश आउट। इस दाल को थोड़ा पतला पतला रखें क्योंकि ये वाइट राइस और तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए जी, हमारी रेडी हो गई। ये मैंने सिंपल सी सैलेड इसके साथ तैयार किया है। टमाटर हैं और प्याज है, हरी मिर्चें हैं और नमक है, सॉरी, और लेमन है। आपने इनको इसके ऊपर निचोड़ कर ये सिंपल सी इसके साथ खाने, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी लगती हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।